नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सजा पर सियासत। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोषी पाया है दोनों को, और फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस पिता और पुत्र को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट 1 किलोमीटर दूर गाड़ी से रामपुर जेल लेकर गई। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 30 दिन के अंदर आजम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें, आजम करीब 2 महीने पहले 23 सितंबर को ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। आपको याद होगा, इस पर हमने कार्यक्रम भी किया था। उनका बेटा अब्दुल्ला 9 महीने पहले ही हरदोई जेल से रिहा हुआ था। अब जिस मामले में आजम की जेल वापसी हुई है वो 2019 का फर्जी पैन कार्ड मामला है। रामपुर में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कराया था कि आजम ने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए हैं। असली जन्म तिथि यानी 1 जनवरी 1993 के मुताबिक अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। उसकी उम्र 25 साल नहीं हुई थी, इसलिए आजम ने दूसरा पैन कार्ड बनवाया जिसमें उन्होंने जन्म का साल 1990 लिखवाया। अदालत ने इसी अपराध में सजा दी है, जिस पर जेल में दाखिल होने से पहले आजम ने कहा कि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। वहीं आजम के जेल जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। अखिलेश के बयान पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। भाजपा ने आरोप लगाया कि सत्ता के रसूख में सपा नेताओं ने कानून को तोड़ा मरोड़ा था, अत्याचार अन्याय किए थे। अब पाई पाई का हिसाब हो रहा है, न्याय हो रहा है। सपा को अगर इससे दर्द हो रहा है तो वही दर्द निवारक दवाओं का इंतजाम कर ले। ये सजा भले ही सियासी विद्वेष से प्रेरित बताई जा रही हो, लेकिन सच यही है कि अदालतें बिना सबूत सजा नहीं देती। ऐसे में क्या चुनाव से पहले आजम जेल से बाहर निकल पाएंगे और सजा याफ्ता आजम 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कमाल दिखा पाएंगे? आज इसी विषय पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस से प्रतिक्रियाएं आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से सत्ता पक्ष द्वारा ये एक प्रायोजित बदला है जो आजम खान साहब और उनके परिवार से लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर छूट नहीं हो सकती थी। देखिए, अभी मौजूदा जो इनकी चहेती एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनका भी 2 पैन कार्ड का मामला चल रहा है। तो अगर आप एक देश में रह रहे हैं तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि ना तो वो देश के संविधान को मानते हैं, ना यहाँ के कानून की उनकी नज़र में कोई इज्जत है, और ना यहाँ की जनता उनके लिए कोई अहमियत रखती है। तो जिस तरीके की बदले की भावना से काम किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने उस स्टेटमेंट में ये ज़रूर बताने की कोशिश भी की है कि आप ज़मीन पे रह करके कितना भी वो कर लीजिए, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो फिर कोई उससे बच नहीं पाता। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है, और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है। बीजेपी कह रही है सत्ता में रहते हुए जो अपराध किए या जो अत्याचार किए उसका पाई पाई का हिसाब हो रहा है। लेकिन आपको याद होगा, इससे पहले जब आजम की रिहाई हुई थी, हमने उस पर कार्यक्रम किया था, तो समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने ये कहा था कि न्याय मिला है और कोर्ट ने इस मामले में बरी किया है, कोर्ट पर विश्वास हो गया था। लेकिन अब यही न्यायालय जब सजा सुना रहा है तो दोबारा अब ये न्यायालय अच्छा नहीं लग रहा है। आई मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। संतोष दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्वागत सर। डॉक्टर HN उपाध्याय जी, बहुत स्वागत सर, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े उपाध्याय सर। और कांग्रेस से हमारे साथ उपाध्याय सर हैं मोहम्मद इखलाक जी, सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इखलाक जी, बीजेपी कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी को मेरा, जितने लोग बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार और सलाम। बहुत अच्छी बात कही भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम या सेब कहाँ से होए।
तो वो तो खुद 2014 के बाद से जो देश के अंदर बबूल बोने का काम कर रहे हैं, इस देश की आवाम को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके देश की आवाम को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो वो बबूल तो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बोने का काम कर रही है। आज एक वीडियो वायरल होता है, उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद और मदरसों को बंद कर देना चाहिए, यहां से आतंकवादी निकलते हैं। क्या इस देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब आतंकवादी थे? हॉस्पिटल भी जोड़ लेते हैं उसमें, और जो डॉक्टर्स का पढ़ाई करने की जगह है, ऐसे कॉलेजेस को भी जोड़ लेते हैं, अल फला। नहीं, बिल्कुल सबको जोड़ना चाहिए, मगर यहाँ तो सवाल मानसिकता का और बबूल का उठना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस घृणा से एक राजनीति के तहत सामने वाले को देखने का काम करते हैं। मस्जिद बंद करने की बात करते हैं, मदरसे बंद करने की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ने की बात कर ना पढ़ने के लिए वो बातें करते हैं। तो बबूल तो भारतीय जनता पार्टी के रग रग में बसा हुआ है, हिंदू मुसलमान तो इनके रग रग में बसा हुआ है। तो ये बबूल ही बोलते रहेंगे और बबूल ही देश की जनता के अंदर और बबूल ही लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का नफरत का है, वो नफरत बांटती रहेगी, हमेशा से हिंदू मुसलमान को लड़ाती रहेगी, और इसी चीज में ये खुश है, ये खुश रहे। गाना है ना, अपना टाइम आएगा, वो इनका टाइम आएगा जब आएगा। फिलहाल आजम साहब का टाइम चला गया है सर, और वो वापस जेल में चले गए हैं। अब आगे समाजवादी पार्टी किस तरह से उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि अब तक यही आरोप लगते रहे थे कि वो जेल में हैं, उनसे मिलने इतने सालों में एक ही बार गए थे, और जब वो रिहा भी हुए तो लेने तक नहीं पहुंचे थे कोई बड़े नेता। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि जब वो बाहर आए थे तो बड़ा सियासी गलियारों में गर्माहट थी कि आजम बाहर आ गए, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोबारा फिलहाल जेल जाना पड़ रहा है उनको। अब समाजवादी पार्टी का नेक्स्ट स्टेप क्या, उनके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि पहले वो रिहा हो गए थे तो आपके काम के थे, अब वापस जेल में है तो कितने काम किया नहीं है। नहीं, देखिए, आपने कहा अपना टाइम आएगा और इनका टाइम है, तो इनके टाइम में ये जो कर रहे हैं देश की जनता भी देख रही है, मुझे लगता है आप भी देख रहे हैं। और आजम साहब कोई वो टाइम जैसा आएगा, जो आएगा वो तो बाद में आएगा ना सर, अभी 2027 के बारे में सोच लेते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं वक्त चाहूंगा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने कहा आजम साहब का टाइम चला गया, तो आजम खान साहब का टाइम ना कभी पहले गया था, ना आज गया है, ना कभी आने वाले टाइम में जाएगा। और समाजवादी पार्टी ने कभी उनको पहले छोड़ा था, ना आज छोड़ा है, ना आने वाले आखिरी टाइम तक उनको छोड़ेगी, ना वो समाजवादी पार्टी को छोड़ेंगे। ये स्पष्ट साफ हो गया था, ये मीडिया भी बहुत खबरें थी जब वो बाहर आए कि वो बसपा में जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। आजम साहब ने सब चीजें स्पष्ट कर दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। इसी तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी लगातार करने की कोशिश करती। स्मृति ईरानी जी का भी 2 पैन कार्ड का मामला, वो सवाल है मेरे जहन में, वो पूछूंगी मैं। आजम साहब क्या जेल से ही पॉलिटिक्स में अपने देश कदम के अंदर बढ़ाएंगे? उर्दू, मैं एक कदम कर दूं मैं ना, इस देश के अंदर क्या उर्दू नाम वाले को ही मैक्सिमम जेल दे दी जाएगी? कोर्ट का सम्मान करता है, मैं भी करता हूँ, सपा भी करती, सब करते हैं, मगर किसी चीज में मैक्सिमम सजा देना साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकली एनिमी बना के आदरणीय आजम खान साहब को परेशान करने की कोशिश की है। ना वो कभी कल हारे थे, ना आज हारे। मैं जेल से बाद उनसे मिलने गया था, अखिलेश यादव साहब मिलने गए थे, हम लोग ने उनसे पीड़ा देखी जेल के अंदर। इतनी बार के विधायक 2 पैन कार्ड, क्या जरूरत पड़ रही थी? कुछ साल रुक जाते, फिर चुनाव लड़वा क्या देते अब्दुल्ला सबूत है? आजम साहब ने कई बार कहा कि सबूत क्या है। सबूत निकल के सामने आए कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। वो जब पेट में थे, आजम साहब की वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो वीडियो प्रूफ है। उसके बाद उनको लीव मिली थी, उसके बाद एक शादी में वीडियो प्रूफ है। अब्दुल्ला कह के बुलाए जाते हैं, तो उन्होंने भी कहा, मैं फिर इस चीज को कहता हूं कि वीडियोग्राफी के प्रूफ पे तो लोग फांसी की सजा से बच जाते हैं, और आजम खान साहब को मैक्सिमम सजा सुना दी जाती है। ये साफ जाहिर होता है ये भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करना चाहती है। एक भी मुकदमा जिनके ऊपर नहीं था, सरकार इनके आने के बाद 100 से अधिक मुकदमे, बकरी डकैती, भैंस डकैती ऐसे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आजम खान साहब पे लगाते हैं। इन सब का हिसाब होगा 27 के बाद, जब मुख्यमंत्री जी यूनिवर्सिटी का भी केस लगा देते हैं। नहीं, लगातार जो केस इनको लगाना है, किसान आ जाते हैं, कहते हैं हमारी जमीनें हड़प ली, वो छोटा केस होता है आप लोगों के लिए। जब 100 केसेस लगा दिए जा सकते हैं, तो जांच तो सबकी होनी चाहिए। कि आजम खान साहब बकरी डकैत हो सकते हैं, भैंस डकैत हो सकते हैं, किताब चोर हो सकते हैं, वो तो उनका गल्ला निकाल सकते हैं। इतना बड़ा क्राइम किया, वो तो समय समय पर वो शायराना अंदाज में अपना दुख बताते हैं। खैर, लौट रही हूँ इखलाक साहब आपके पास, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर लेती हूँ। कहिए सर, इतनी बड़ी सजा सिर्फ आजम है इसलिए होगी, या इसके पीछे कोई तर्क भी है? और इसके पहले वो प्रूफ कर चुके हैं वीडियोस के थ्रू
कि जब वो किसी मैरिज में थे उसका वीडियो प्रूफ दिया उन्होंने, सारी चीजें तो दे चुके हैं, फिर भी सजा। देखिए पायल, सबसे बड़ी बात है कि आजम पारुल खान सर। जैसा, पारुल जी, हम्म, पारुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान जैसा नेता जो देखा जाए कम से कम 3-4 दशक से राजनीति में है, और राजनीति में रहने की वजह से आजम खान, एक समय था कि समाजवादी पार्टी के नाक के बाल हुआ करते थे, बिना मुलायम सिंह उनको लिए कहीं जाते नहीं थे। और आज स्थिति ये है कि उस आजम खान जैसे नेता ने एक अपने लड़के को जल्दबाजी में विधायक बनाने के लिए इस तरीके की, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि 420 की छल किया, एक गलत डॉक्यूमेंट बना के, क्या जरूरत थी? एक साल बात कर लेते हैं आप। ऐसा तो है ना कि देश में चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं, और जब चुनाव ही लड़ाना था तो रुक के लड़ाते, लेकिन आपने वो गलती की। और आज जब गलती आपने की और कोर्ट आपको सजा दे रही है, तो आप उसमें हिंदू और मुसलमान ढूंढ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको सताया जा रहा है। आप गलती करो, आप जो है बम फोड़ो, आप जो है लोगों के साथ ले जाओ, जो है विस्फोट कर दो, और जब पकड़े जाओ तो आप बताओ कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो हर बार, अभी सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उर्दू नाम की वजह से, तो हर जगह ये उर्दू नाम वाले ही क्यों फंसते हैं? ये भी तो एक सवाल है कि भाई दिल्ली में बम फटेगा तो उर्दू नाम वाला ही पकड़ा जाता है, कश्मीर में फटेगा तो उर्दू नाम वाला पकड़ा जाता है, बनारस में फटेगा तो उर्दू नाम वाला पकड़ा जाता है। आजम साहब ने कौन सा बम विस्फोट कर दिया? अरे भाई, हम एक बात कर रहे, जैसे अभी ये कह रहे थे, और आजम खान ने क्या नहीं किया? बकरी चोरी कर दी और मुर्गा तक चोरी किया, खेत हड़प लिया लोगों का, तो ये भी तो एक अपराध है। बम फोड़ने से बड़ा अपराध तो ये भी है। और पढ़े लिखे होते हुए जाहिलों की अगर बात की है कि जाहिल लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो समझ में आता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक जो बुद्धिजीवी व्यक्ति, अब आप देख रहे हैं डॉक्टरों की क्या स्थिति है इस देश में। इस देश में डॉक्टरों की स्थिति आप देख रही है, आज एक हफ्ते से क्या चल रहा है इस देश के अंदर। डॉक्टर जो है मानव बम बन जा रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं। तो जब ऐसी कौमें इस स्थिति में आके खड़ी हुई हैं और जब ये पकड़े जाते हैं, नहीं तो इसमें आप पूरी कौम को क्यों दोषी मानने लगते हैं? अरे भाई, ये कौम जो है, जो अभी सपा के प्रवक्ता, नहीं, कई सारे लोग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो हम पूरी की पूरी कौम को क्यों गुनहगार बता रहे हैं? आरुल जी, किसी ने वीर अब्दुल हमीद को दोषी माना, किसी ने जो है अशफाक उल्लाह को दोषी माना, किसी ने जो है अब्दुल कलाम जी को जो है हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन रहे, उनको हम लोगों ने दोषी माना। उनकी तो हम लोग पूजा करते हैं। तो जो अच्छा काम करता है वह ये देश उनको अपने सर आंखों पे रखता है। लेकिन हर बार जिम्मेदार एक व्यक्ति हो सकता है सर, पूरी के पूरी कौम थोड़ी ना हो सकती है। समाजवादी पार्टी की नीयत आप समझिए, या कांग्रेस की नीयत, इन लोगों की नीयत हमेशा रही है अपराधियों और गुनहगारों के पीछे खड़े होने की और उनको बचाने की। ये हमेशा से यही करते आए हैं। ये आतंकवादियों को भी छुड़ाने का काम करते हैं, उनके भी पीछे खड़े हो जाते हैं, बोले अरे इनके साथ तो जो है धर्म के आधार पे जो है भेदभाव किया जा रहा है, इनको जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि आप अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े होइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप अपराधियों और जो है आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, ये कैसी नीयत है? कैसी आपकी जो है इस देश के प्रति जो है वफादारी समझ में आएगी? ओके सर, उपाध्याय जी के पास जा रही। उपाध्याय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या स्टैंड लेंगे इस बारे में? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को जानकारी नहीं है कि किस तरह के कैसे केस थे। मैं पढ़ूंगी तो शायद 5 मिनट और लग जाएंगे। कौन से केसेस हैं, किन किन धाराओं पे मामला दर्ज है और कहाँ कोर्ट में क्या उस पर दलीलें हैं, तो ये सब चीज़ें जानकारी है मेरे दर्शकों को भी और आपको भी। क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? पारुल जी, जी देखिए, जब से 2014 के बाद से किस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जो है अपराध के झूठी कभी सही छोटे छोटे मामलों में जिस तरह से अधिकतम सजाएं दी जा रही है, आप बताइए। अभी अब कल की घटना है, तालघर में शादियों की हत्या करने वाले को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। जब हल्ला हुआ तो पता चला वो सस्पेंडेड है। जब शांत हो जाएगा मामला तो उनको धीरे से शामिल करा दिया जाएगा। आप बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, और जो है महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री है पवार साहब, अजित पवार जी हो, तमाम इनके ऐसे नेता हैं जिन पर मुकदमा भी चला अपराध का,
चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए, केशव प्रसाद जी को ही ले लीजिए, उप मुख्यमंत्री को, क्या ऐसा अपराध कोई आजम खान जी पर कोई था? नहीं। लेकिन ये लगातार जेल में जो है इनको साजिश के तहत भेजा जा रहा। ठीक है, पैन कार्ड उन्होंने बनाया, गलत है, एक जन्म के आधार पर बना दिया होगा, एक उसके आधार पर, हम उसको सही नहीं मान रहे हैं। लेकिन जिससे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जो है फांसी जब छीनी गई, अधिकतम सजा, बताइए, अधिकतम सजा दी गई और वहां से प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई, सदस्यता छीन ली गई। और उसी मामले में अभी जब आजम साहब छूट कर आए थे सजा काटने के बाद, तब इसी न्यायालय की, इसी कोर्ट की और इसी तमाम दलीलों की बातें आप लोग भी कर रहे थे और कह रहे थे हमें न्यायालय पे भरोसा है। अब क्या? जी, न्यायालय पर भरोसा है, तभी न आजम जी ने कहा, आजम खान ने कहा कि भाई अगर तुमको गुनहगार साबित समझी है तो दी रही है। लेकिन बात हो रही है कि जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताएं हैं, उन पर कब जो है न्यायालय अपना सही फैसला करेगा। देखिए, आगे गाए बगाए न्यायालय से भी पता चल जाता है कि कार्यपालिका पर कितना नियंत्रण है उन लोगों पर। कार्यपालिका का नियंत्रण से हमारे न्यायालय काम दबाव में भी कर रहे हैं। आप बताइए कि कार्यपालिका के नियंत्रण से न्यायालय दबाव में काम कर रहे हैं, तो बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगी फिर कि आजम खान बाहर आए। फिर कैसे बाहर निकल गए वो? जी, तो वो चाहते कहाँ है? लेकिन ठीक है, कभी कभी तो आए ना बाहर वो। अब दूसरे मामले में सुनवाई हुई, फिर सजा हो गई, तो उनमें उसमें बीजेपी का क्या लेना देना? बैड लक है फिर। देखिए, सरकार चाहे तो किसी पर भी मुकदमा जारी कर सकता है, कोई न कोई कारण ढूंढ कर, कोई कुछ करके, मुर्गी चोर पर, भैंस चोर पर, बताइए। अरे कोई ऐसा कारण, ठीक है, अब जब जेल से बाहर आए, अब तो ये पता करना चाहिए कि उन पर किस चीज का दबाव था, किसको आजम साहब ने नहीं माना। कभी ये चीज बीएसपी में जा रहे हैं, कभी अपनी पार्टी बना रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो है अघोषित समझौते को नहीं माने हो उनके, इसलिए और भेज दिया गया। तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री अघोषित समझौता, ये तो आपने एक नई लाइन दे दी। मुकदमे का स्वयं वापस लेते हैं, अपने मुकदमे का स्वयं वापस लेते हैं। केशव प्रसाद जी पर कितना हत्या का मुकदमा था, वो क्या हो गया? सब बरी होते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि उन्होंने कहा, समय आएगा। और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। अब उन पर वही देखेंगे। अघोषित समझौता बीएसपी के साथ भी होने वाला होगा, क्योंकि मिलने मुलाकात उनके परिवार की होने लगी थी, बात बनी नहीं। नहीं, बीजेपी के दबाव में हो रहा था काम। मैं तो बीजेपी के दबाव पूछ रही थी आपसे, ऐसा नहीं मानी। आजम जी स्वाभिमानी आदमी है, वो जो है जेल में जीवन बिता देंगे, लेकिन अपने सिद्धांत समझौता नहीं करेंगे। अभी जो मीडिया से हो रहा था कि बीएसपी में जा रहे हैं और अखिलेश से नाराज है, उन्होंने बार बार कहा कि समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। हो सकता है उसी भी कीमत के रूप में ये सब किया जा रहा हो। जी, ठीक है। संतोष जी, क्या जवाब देना चाहेंगे इसका आप? अघोषित समझौता था जो हो नहीं पाया, इसलिए दोबारा जेल भेज दिया, इतने निर्दयी हो गए आप लोग। देखिए पारुल जी, ना भारतीय जनता पार्टी का काम है आजम खान को जो है जेल भेजना और आजम खान को छुड़वाना, लेकिन ये लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ना अनपढ़ों की तरह बातें करते हैं। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट न्यायालय में जब कोई जो है मुकदमा चलता है तो उसमें जो है देखा जाता है कि भाई आप दोषी हैं कि नहीं है। कोर्ट का निर्णय है, माननीय न्यायाधीश जो निर्णय करता है लोग उसको मानते हैं, और आजम खान ने भी माना। ऐसा नहीं आजम खान, ये लोग तो यहाँ विरोध कर रहे हैं, आजम खान मान रहे हैं कि भाई ठीक है हमारे दोष है तो हमको जेल जाना पड़ा। लेकिन ये जिस वफादारी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं अघोषित समझौता, कौन सा अघोषित समझौता था? हमने कब अघोषित समझौता करा दिया कि भाई जो है आजम खान बसपा में चले जाए, या बहन जी से अघोषित समझौता करा के अखिलेश के साथ समझौता करा दिया जाए? देखिए, ये सब चीजें सिर्फ मनगढ़ंत है। एक दर्द ये भी है ना सर कि मैक्सिमम सजाएं आपके विपक्षी दलों के लोगों को ही होती है अगर उनके ऊपर कोई केस लग जाए तो। आपके लोग तो छोटी मोटी सजा में जुर्माना वरमाना भर के निकल लेते हैं। ये भी दुख है। ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट किसको क्या सजा दे रही है। ये तो कोर्ट भी तो एक ही नजर से देखता है ना, फिर आपके लोगों को दूसरी नजर से देखता है क्या? देखिए पारुल जी, माननीय न्यायालय पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट किसको क्या सजा दे रही है, कोर्ट किसको बरी कर रही है। किसी को बरी भी कर देती है अगर वो अपराधी है, तो क्या हम कोर्ट के खिलाफ जाते हैं? उस फैसले को मानते हैं। अभी आजम खान छूट गए थे, यही लोग कोर्ट की जय जयकार कर रहे थे। आज आजम खान जी जेल चले गए तो कोर्ट बुरी हो गई, कोर्ट भाजपा के इशारे पे चल रही है। तो इस तरीके से बयानबाजी तत्काल
अपने लाभ के लिए और हानि के लिए बदलना, ये हम लोगों का कर्म नहीं है। हम लोग तो ये जानते हैं कि कोर्ट में अगर कोई मुकदमा, हमारा भी कोई नेता अगर कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा होगा और कोई सजा पाएगा तो कोर्ट जो न्यायालय देगी उसको मानता है, वो भी जेल जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। लेकिन बार बार ये कहना, स्मृति ईरानी जी का मामला क्या है, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए भैया। अरे भाई आप रुको ना, हम तो रुके ही इतनी देर से भैया। स्मृति ईरानी जी अगर गलत की होंगी जेल जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उसका मामला अभी तक क्यों नहीं निकाल के लेके आ रहे हैं सर? न्यायालय का मुकदमा है ना, आप लो, आप इस आवाज को उठाइए। अगर न्यायालय आपकी बात न मान रही हो तो समझ में आता है। नहीं, सारी चीज में न्यायालय ही नहीं आ सकता है। एक चीज ये भी है कि दस्तावेज बन कैसे जाओ, मंत्री मध्य फर्जी प्रदेश दस्तावेज में आप दे दो और उसके बाद आपके दस्तावेज भी तैयार हो जाए, तो सिस्टम में फिर दिमक है कि स्मृति ईरानी जी हो चाहे आजम खान हो, इनके दस्तावेज बन कैसे जाते हैं? पारुल जी कोई हो, अगर गलत काम कोई कर रहा है और कोई भी दस्तावेज बन रहे हैं, बनवा रहे हैं लोग, तो फिर बात ये भी है ना सर कि अगर आजम खान पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा, तो इस कोर्ट में सुनवाई होने के बाद स्मृति ईरानी को भी 7 साल की सजा, अगर ये मामला पाया जाता है तो? नहीं पाया जाता, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति। तो फिर वही है ना कि कोर्ट भी फिर सभी को एक ही नजर से देखे। हाँ जी, आ रही हूँ पारुल जी, कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। कोर्ट चाहे हमको सजा दे, आजम जी को, किसी को दे, जो भी गुनाहगार होगा उसको सजा मिलेगी। ठीक है, अब अखलाक जी अभी ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं हायर कोर्ट्स में, वहां पर जाकर अपील कर सकते हैं। जो प्रूफ्स की बात आप कर रहे हैं वो दिखा दीजिए, इसका सजा कम, खत्म, रिहा बरी, अगर प्रूफ है तो कोर्ट जो निर्णय लेते हैं उस हिसाब से। बिल्कुल हम जाएंगे। इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, हमने जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से चीजें साफ हुई हैं और वो रद्द भी बरी भी हुई। अभी हमारे बीजेपी के साथी संतोष जी बड़ी बात कर रहे थे कि मदरसे से लोग आतंकवादी निकलते हैं, आखिर मुसलमान ही क्यों होते हैं? तो उनके पास कुछ लिस्ट है, कुछ सूची है जो देश की गद्दारी में उनके नाम है और सूची बहुत बड़ी। तो शॉर्ट में अगर कर दूं तो अभी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है, यूट्यूबर है, उन्होंने गद्दारी करती हुई पकड़ी गई। प्रदीप कुलकर्णी है जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, वो गद्दार निकले। निशांत अग्रवाल हैं जो ब्रह्मोस एयर, सुनिए मेरी बात, सुनिए अरे सुनिए मेरे भाई, अरे सुनिए, सुनो तुम सुनो, ये ज्यादा हिंदू मुसलमान की बात मत करना, ठीक है? सच सामने आता है तो सुनने की हिम्मत रखा करो, सिर्फ मुसलमान हिंदू करने की बात मत किया करो। मेरी बात पारुल जी, ऐसी डिबेट कराने आओ, सुनो, सच कड़वा तो सुनने में आपके कान खड़े हो गए। मोहम्मद इखलाक जी सुनिए, उनका कहना है कि नाम में जो भी हो, लेकिन वो क्रिमिनल्स के पीछे बैक सपोर्टर नहीं बनते। आप क्रिमिनल्स के पीछे बैक सपोर्टर बन के खड़े हो जाते। गलत नहीं पारुल जी, इन्होंने कहा सुनने का काम करें। अब इन्होंने कहा हिंदू, अरे सुनने का काम करिए भैया, चिल्लाइए मत, यहाँ पे डराने धमकाने कुछ मत करिए। ओके, बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है। इखलाक जी एक लाइन में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, नाम मत गिनाइए, सबको पता है। वो कह रहे हैं हम नाम जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम, हम किसी के साथ खड़े नहीं। ठीक है, चीज को कह रहा हूँ कि जब इस प्रदेश के अंदर हमारा एक पुलिसकर्मी इस चीज को सच साबित लाता है कि आतंकवाद और ठीक है उपाध्याय जी, ओनली 30 सेकंड, उसके बाद मुझे इजाजत लेनी होगी, बोलना शुरू कीजिए उपाध्याय जी। देखिए पारुल जी, आप जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री चलने दो, कोई की दिक्कत मांग नहीं। हो, ध्यान दे रखना कि जैसे मैं बोलूं, उस पर कार्रवाई हो अगर वो जाती मुझसे है, कहेंगे कि म्यूट नहीं करो या म्यूट करो, मैं तो मैं बोलूंगा आप बताइए, लाल लाइन नहीं आने ओके ओके, ऑन एयर है अभी ऑडियो आपकी, ऑन एयर है ऑडियो आपकी। जवाब आ जाए। ठीक है उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही इजाजत दे रहा था। तो सजा पर सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि आजम खान दोबारा जेल वापसी कर चुके हैं। 7 साल की सजा का ऐलान अब्दुल्ला और आजम खान, क्योंकि इनके जो प्रमाण पत्र बने थे वो भी उनकी डेट्स में गड़बड़ थी। पैन कार्ड मामले में ये सजा सुनाई गई है, हालांकि उनके पास ऑप्शन है, आगे कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सपा का ये कहना है कि ऐसे मामलात में मैक्सिमम सजाएं उन लोगों को क्यों मिलती हैं जो विपक्षी नेता होते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि कोर्ट का डिसीजन है, उसको पहले आप मान लेते हैं जब आजम खान रिहा होते हैं, और फिर वही कोर्ट जब सजा का ऐलान करता है तो वहां पर आपको खामियां नजर आने लगती हैं। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो समाजवादी पार्टी है वो क्रिमिनल्स के साथ बैक सपोर्टर बन के खड़ी हो जाती है। आजम खान के ऊपर कई सारे मामले हैं, जौहर यूनिवर्सिटी जिसमें कई सारे किसानों ने, करीब 20 से भी ऊपर संख्या अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कई सारे किसानों ने सामने आकर बताया कि उनकी जमीनों को हड़पा गया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला, बकरी चोरी, किताब चोरी, न जाने कौन से मामले, और उसके बाद ये दस्तावेजों में हेरफेर।
जो बड़ा मामला है, क्योंकि आप चुनावी समर में जाते हैं, कैंडिडेट बनते हैं, वहां पर आप गलत जानकारी देते हैं तो आप बड़े गुनहगार हैं। इसको न जाने क्यों हल्के में मामला लिया जा रहा है। अब बीजेपी से स्मृति ईरानी जी के ऊपर भी यही केस चल रहा है, देखना होगा वहां क्या होता है। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्ते। स्वागत है आपका नादे टीवी पर, मैं हूं आपके साथ